नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी हाल ही में मेरे बड़े भाई का शादी हुआ। चलिए हम लोग मिलके देखते हैं कि क्या क्या इस शादी में हुआ। तो जैसे ही मैं अपने घर पहुंची, हम लोग निकल चले लहंगा की शॉपिंग के लिए। बिकॉज टेलर लोग तब बहुत टाइम लेते हैं सिलने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सबसे पहले मैं अपना शॉपिंग लहंगा से स्टार्ट करूँ। शॉपिंग माल वे मेरे नाल दियां सब पार्लर सजदियां रहंदियां हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले वाल वे कित्थों सजा तेरे लिए सारे सूट पुराणिया हाय पुराणिया। तो बहुत सारा लहंगा का कलेक्शन देखने के बाद मैंने कुछ तो ट्राई भी नहीं किया, बट हाँ बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। मुझे बहुत सारे लहंगा पसंद आए, तो फिर मैंने एक शादी में पहनने के लिए एक सुंदर सा लहंगा लिया। और उसके बाद फिर हम लोग चले गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए। फिर मैं चेक करने गई कि रिसेप्शन का अरेंजमेंट कैसा है, क्योंकि रिसेप्शन मेरे प्लेस पे होना था जो कि जमशेदपुर में है, और शादी हम लोग लड़की वाले के तरफ करने वाले थे, जो कि भागलपुर से शादी हुई है। इसके बाद शॉपिंग करने के बाद मैं अपने भाई के लिए उनका शादी का कपड़ा वगैरह ख़रीदी, और ये बारात के लिए हम लोगों ने टोपी ख़रीदा, जो कि सारे बाराती जाते वक्त वो टोपी पहन के जाए, जो कि देखने में आजकल बहुत अच्छा लगता है और बहुत ट्रेंडिंग पे लगता है। फिर हम लोग सारा सामान पैक करके हम लोग चले अपने भाभी को लाने के लिए बारात लेके। तो हम लोग मेनली जमशेदपुर से निकले और भागलपुर की तरफ बढ़े, जो कि अराउंड हमें 12 घंटा लगा बाई कार जाने में। बीच में हम लोगों ने रुक के ब्रेकफास्ट किया और बहुत इन्जॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे, बिकॉज शादी का माहौल तो होता ही है कि बहुत मज़ा आता है इस टाइम में। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की। हम लोग कुछ देर के बाद पहुँचेंगे बाका, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया, और 10 आवर्स हमें लगा वहाँ पहुँचने के लिए। ये है हमारा होटल जहाँ पे हम लोग रुके थे। फिर हमारा शुरू हुआ मेहंदी का फंक्शन, जहाँ पे भैया ने मेहंदी लगवाया, और हम लोग सब ने मेहंदी लगाया जो भी वहाँ पे अवेलेबल थे। और उसके बाद हम लोगों ने मेहंदी के फंक्शन को भी बहुत इन्जॉय किया, और बहुत ही सुंदर जो भी मेहंदी लगाने वाले आई थी, बहुत ही फास्ट और बहुत ही सुंदर मेहंदी उन लोगों ने लगाया। उसके बाद फिर भैया ने बोला कि मेहंदी पे भाभी का नाम लिख दे। तो ये अभी आप जैसा कि देख रहे होंगे, मेहंदी भैया की मेहंदी पे भाभी का नाम लिखा जा रहा है। और फिर हम लोग थोड़ा मजाक भी कर रहे थे। ये सब करते हुए हमारा फंक्शन मेहंदी का हुआ। हम लोग थोड़ा बहुत डांस भी किए, और फिर हम चले बाका शहर घूमने। यहाँ का मूढ़ी घुगनी बहुत फेमस है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं खाया जाए। अब फाइनली आता है शादी वाला दिन। शादी वाले दिन को सुबह उठ के हम लोग निकले मंदिर की तरफ, भैरन स्थान, जो कि बाका का एक बहुत फेमस टेम्पल है। वहाँ पे हम लोगों ने भैरन बाबा का आशीर्वाद लिया, और यहाँ से फिर हम लोग अपने गांव की तरफ बढ़े, जहाँ पे शादी का कुछ रस्म होना है। और उसके बाद वहीं से शाम में हम लोग बारात लेके निकलेंगे भागलपुर की तरफ भाभी को लाने। तो यहाँ की जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव की लेडीज़ लोग गीत गा रही हैं। हम लोगों में शादी के फंक्शन में या कोई भी शुभ कार्य में गीत गाया जाता है, तो यहाँ पे देवी माँ का गीत गा रही है वो लोग। और अब भैया के साथ मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, कुछ रस्म कर रहे हैं, और कुल देवी माँ का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। हमारे ही घर में कुल देवी माँ का मंदिर है, तो यहीं पे हम लोग पूजा पाठ सब फंक्शन का शुरुआत यहीं से कर रहे हैं माँ के आशीर्वाद से। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ कुछ रस्म हो रहा है, जो कि मेरे भैया, मम्मी और पापा कर रहे हैं।
और मेरी शादी के बाद हम लोग भी पहली बार अपने गांव गए थे, तो हम लोगों ने भी कुल देवी माँ का आशीर्वाद लिया। और जब भी लोग जोड़े में आशीर्वाद लेते हैं तो गठबंधन के साथ आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे गठबंधन किया जा रहा था हमारा। कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते। देवी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा नाच गाना किया, जहाँ पे हम लोगों ने खुल के नाचा। इवन मेरे भाई ने भी बहुत डांस किया, जिसके कारण उनके पैरों में हल्का सा मोच भी आ गई थी और हम लोग डर गए थे क्योंकि उसी दिन शादी होनी थी। बट वो किसी तरह फिर मैनेजेबल हुआ और फिर शाम तक उनके पैर में दर्द ठीक हो गया। रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, इश्क न छड़े कुछ भी पल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। मेरी मम्मी पापा बुआ मौसी मौसा बड़े पापा भैया छोटा भाई छोटी बहन मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने सब कोई बहुत एंजॉय किया और बहुत डांस किया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे हैं और मेरी बुआ मेरी बहन मेरे पापा मम्मी हम लोगों ने सब ने जो भी वहाँ पे अवेलेबल था सब ने खुल के डांस किया और बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज ये मोस्ट अवेटेड शादी थी, जिस शादी का हम लोग इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने खुल के डांस किया और बहुत बहुत इन्जॉय किया। पूरे गांव में हम लोग भोज कर रहे थे, तो डांस के बाद फिर खाने पीने का टाइम आया और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे गांव के लोग यहाँ पे खा रहे हैं और लोग उन्हें खिला रहे हैं। ये सब चीज़ में बहुत मज़ा आता है। शादी ही ऐसा टाइम होता है जहाँ पे लाइक सब लोग मिलते हैं एक साथ और इन्जॉय करते हैं, और बहुत लोग जिनसे हम लोग बहुत दिनों से नहीं मिले हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, तो ये सब फंक्शन तो मिस करना ही नहीं चाहिए। खाने पीने के बाद फिर हम लोगों का रस्म स्टार्ट हुआ, जिसे मैं कर रही थी। ये रस्म को मैरिड वुमेन करती हैं, चाहे वो लड़की की मामी भाभी बुआ कोई भी कर सकती है, बट मैंने ये रस्म किया। और इस रस्म का नाम है लावा भूजने का रस्म। जो शादी में जो लावा फेरों के वक्त जो छीटा जाता है वो यही लावा जाता है लड़के के घर से, और ये मैं यहाँ पे भूज रही हूँ। और ये भूजने के बाद हमें बहुत सारा नेक भी मिलता है, जो कि मुझे मिला था। तो इस तरह से ये रस्म होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
मैं ये पहली बार कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी मतलब मैंने कभी नहीं ऐसे डायरेक्ट आग में कुछ भी किया हो या कुछ भी बनाया हो या कुछ भी, तो इसलिए जब मैं लावा भूज रही थी तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा हीट लग रहा था और मुझे थोड़ा परेशानी हो रहा था। बट मेरी बड़ी मम्मी मुझे बहुत हेल्प कर रही थी वो करने में, बिकॉज उन लोगों को भी पता है कि लाइक मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी और मुझे उतना आइडिया नहीं है कि कैसे इस तरह मतलब किया जाता है। तो उनके हेल्प से मैंने लावा भूजने का रस्म को अच्छे से कंप्लीट किया। और अगर आप गांव में कोई भी फंक्शन करते हैं, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी फंक्शन हो, तो वहाँ का एक माहौल अलग सा ही होता है और बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। गांव में रस्म करने के बाद फिर हम लोग निकल चले बारात लेके, जहाँ पे भागलपुर में हम लोग गए, जहाँ पे हमें और एक रस्म करना था। और यहाँ पे हम लोग डाला सजा रहे हैं, जो डाला जाएगा लड़की वालों के घर में। तो ये है और एक रस्म, इस रस्म को बोलते हैं लगहरा भरना। लगहरा मीन्स कि जल भरा जाता है मटके में, और ये मटके वाला जल जाता है लड़की के घर और लड़की इसी जल से नहाती है और उसके बाद तैयार होती है। तो सारे रस्मों को ख़त्म करने के बाद हम लोग तैयार हुए और उसके बाद फिर निकल चले बारात लेके। और बारात में नाचते गाते झूमते हम लोग जा रहे हैं। ये है भैया की कार, जिसमें भैया वेट कर रहे थे कि कब मुझे आए और निकाला जाए ताकि वो भी डांस कर पाए। तो हम लोगों ने भैया को भी निकलवा के डांस करवाया और वो भी खूब नाचे। और यहाँ पे हम लोगों ने भी खूब नाचा, सब लोगों ने नाचा और जम के सब लोगों ने डांस किया है। और ये भाभी के साइड से कुछ रस्म हो रहा है। ये रस्म जब लड़का आता है बारात लेके तो उस वक्त लड़के का स्वागत किया जाता है। तो ये उनके घर के साइड से उनकी बहन भाभी लोग रस्म कर रही है भैया का। फिर लेडीज़ लोग की रस्म के बाद फिर भैया को ले जाया जा रहा है जयमाल स्टेज की तरफ। और यहाँ पे फिर भाभी आ रही है जयमाल स्टेज की तरफ, जहाँ पे पहले इंगेजमेंट होगा, रिंग एक्सचेंज ये लोग करेंगे और उसके बाद फिर वरमाला का कार्यक्रम होगा। मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के। और मेरी भाभी बहुत ही सुंदर दिख रही थी और मेरे भैया भी, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर दिख रहे हैं और एकदम रब ने बना दी जोड़ी टाइप से। और यहाँ पे एक रस्म होगा जो कि मम्मी लोग करेंगी। अब ये है आपका मंडप जहाँ पे शादी का कार्यक्रम होगा। यहाँ पंडित जी शादी करवा रहे हैं और ये कन्यादान हो रहा है जो कि महादान कहा जाता है। और ये भाभी के मम्मी पापा कन्यादान कर रहे हैं।
हमारे में शादी का कुछ रस्म खुले आसमान में होता है, लाइक मंडप के अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए मंडप से बाहर आके हवन करवाया जा रहा है और यहीं पे सिंदूरदान भी होगा। तो सिंदूरदान हमेशा खुले में होता है और उसके बाद सिंदूरदान के बाद हमें ध्रुव तारा दिखाया जाता है, जो कि प्यार का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे भाभी के भाई वो लावा दे रहे हैं, जो लावा मैंने भुजा था। और यहाँ पे 7 फेरे का रस्म हो रहा है, जहाँ पे वचन के साथ साथ 7 फेरा लिया जा रहा है, जन्मों जन्मों तक साथ रहने के लिए। अब यहाँ पे सिंदूरदान का रस्म होगा, इसीलिए सिंदूरदान के पहले बालों में घी लगाया जाता है ताकि सिंदूर टिका रहे वहाँ पे। और जितना बहुत ज़्यादा घी तेल ये सब लगा दिया जाता है बालों में, क्योंकि ये हम लोगों में ऐसा होता है कि सिंदूर शादी के बाद आप लोग 4 दिन तक नहा नहीं सकते हैं और इसीलिए ये सिंदूर बहुत अच्छे से लगाया जाता है। तो और बीच मांग किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भाभी की बहन उनका बीच मांग कर रही है, जहाँ पे मेरे भैया सिंदूर लगाएंगे भाभी को। और यहाँ पे भी मेरे भैया भाभी बहुत ही क्यूट लग रहे हैं और भगवान करे इन्हें के लिए किसी की भी नज़र ना लगे। ये भैया ने सिंदूर भाभी के मांग में भर दिया और अब भाभी हो गई भैया के लिए 7 जन्म के लिए। भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे और दाम्पत्य जीवन इनका बहुत ही सुखमय और मंगलमय रहे। अपना धर्म दोनों निभाए, अपना कैसी है इनकी
जीवन यात्रा रोज शुरू हो और अब ये भैया मंगलसूत्र पहना रहे हैं भाभी को, और भैया ने भाभी को मंगलसूत्र पहना दिए। और अब घूंघट का रस्म होगा, चूँकि नेक्स्ट डे ट्यूसडे पड़ गया था, इसलिए घूंघट का रस्म शादी के इमीडिएटली बाद हुआ। और बाकी उसका जो भी होता है उसमें वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, बट रस्म के लिए शादी के जस्ट बाद घूंघट का रस्म भी कर दिया गया था। तो घूंघट का रस्म नॉर्मली लड़के के बड़े भाई करते हैं, जो कि घूंघट देते हैं। तो यहाँ पे मेरे बड़े भैया भाभी को घूंघट दे रहे हैं। दिन शगुना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया। रात में घूंघट का रस्म कर दिया गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अगले दिन ट्यूसडे था, और उसका जो भी एसोसिएटेड फंक्शन होता है वो हम लोग नेक्स्ट डे, शादी के नेक्स्ट डे किए। तो यहाँ पे भैया और भाभी आ गए हैं, और यहाँ पे घूंघट का कार्यक्रम किया जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी गोल्ड सिल्वर या जो भी लोग देना चाहते हैं लड़की लड़का को, वो यहाँ पे गिफ्ट एज गिफ्ट वो लोग देते हैं। और ये देख सकते हैं आप, प्लेट में मखाना, ड्राई फ्रूट्स, ये सब बांटा जाता है। यहाँ पे वो रस्म चल रहा है, और इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और दिन शगुना दा चढ़िया आओ सखियो नी वेड़ा सजिया हाँ मेरा सजना मिलिया सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना। डिनर करने के बाद बारात का विदाई, जो भी लोग बारात में आए थे उनका विदाई किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए ये आपको बाजार टाइप दिखेगा, ये सारे पैकेट्स निकाले जा रहे हैं ताकि जितने भी बाराती आए हैं सबको विदाई किया जा सके। जैसा कि आप देख रहे होंगे कितने सारे डब्बे हैं। तो हम लोग जितने भी बाराती थे सबको भाभी के घर वालों की तरफ से विदाई किया गया। सुना जा तू अर जाइया जावाना मैं बिन शहना मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादां मेरे पीछे पीछे आड़िया हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया
फिर वहाँ का सारा फंक्शन होने के बाद फिर भाभी का विदाई का फंक्शन स्टार्ट हुआ। भाभी के विदा होने के बाद हमारे पास आई, जहाँ हम लोग होटल पे रुके हुए थे। ये मैं भाभी को उतार रही हूँ और यहाँ पे एक रस्म होता है पैर धोने का, जो कि लड़के की छोटी बहन करती है। तो मैं यहाँ पे भाभी का पैर धो रही हूँ और यहाँ पे भी नेक मिलता है। तो शादी वगैरह ऐसा फंक्शन होता है जहाँ की बहुत कमाई भी होती है और बहुत मज़ा भी आता है। तो मुझे भी बहुत सारे पैसे मिले और बहुत सारे गिफ्ट्स मिली। तो यहाँ पे मैं भाभी का पैर धो दी। अब इन्हें लेके जाया जाएगा रूम के अंदर, जहाँ पे और भी कुछ रस्म होगा। यहाँ पे मेरी मम्मी भाभी का स्वागत कर रही है, मेरी मम्मी और मौसी यहाँ पे दोनों थी। बाकी लोग सब अपने अपने घर चले गए थे क्योंकि ये शादी के नेक्स्ट दिन का फंक्शन था। और यहाँ पे कुछ रस्म हो रही है भाभी के आने के बाद। फिर सारा रस्म कंप्लीट होने के बाद हम लोग सोने चले गए और नेक्स्ट डे हमें निकलना था जमशेदपुर के लिए। तो फिर हम लोग अगले सुबह सारा सामान लेके निकल पड़े भाभी को लेके जमशेदपुर उनके ससुराल। और जब तक हम लोग वेट कर रहे थे तब तक हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटोशूट करवा लिया और ये हम लोग निकल चले जमशेदपुर के लिए। बहुत ही सुंदर रास्ता था और चूँकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था इसलिए हमने पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। और जमशेदपुर में एक बहुत ही फेमस टेंपल है पारडी मंदिर, तो वहाँ भैया और भाभी ने माँ का आशीर्वाद लिया और फिर वो लोग आ गए हमारे घर पे। तो फिर वहाँ पे फिर से मम्मी ने भाभी और भैया का स्वागत किया और फिर आरती किया। उसके बाद स्वागत के बाद फिर भाभी घर में आ गई। फिर नेक्स्ट डे चूल्हा छुआई का रस्म हुआ, जहाँ पे भाभी ने चूल्हा और भी बहुत कुछ का पूजा किया। और वो रस्म करने के बाद वो अब ये रस्म इसलिए होता है कि उसके बाद जो भी दुल्हन होती है वो किचन में एंटर कर सकती है, उसके पहले तक एंटर नहीं कर सकती हैं। और जब एंटर नहीं कर सकती तो कुछ बना भी नहीं सकती है। तो भाभी ने अपनी पहली रसोई में हमें खीर बना के खिलाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था और बहुत टेस्टी खीर उन्होंने खिलाया और इसलिए उन्हें नेक भी मिला। कैसी सज रही सूरत मेरे यार की, मस्ती में क्या झूमती शाम आई प्यार की। रात के टाइम में रिसेप्शन का फंक्शन था, जहाँ पे हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब खाया पिया। सारे लोग आए, भाभी भैया को आशीर्वाद दिया। क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स ऐड किया है रिसेप्शन फंक्शन का। कोई भी फंक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर शांति पूजा किया जाता है, ताकि जो भी जग हम लोगों ने किया है भगवान के आशीर्वाद से उससे अच्छे से कंप्लीट हुआ, इसलिए उन्हें धन्यवाद करने के लिए। तो ये हमने सत्यनारायण भगवान का पूजा अपने घर पे रखा और भगवान को धन्यवाद किया। तो ये था मेरे भाई की शादी का कुछ क्लिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।